Good morning, children. So today we are here to discuss the question answers of the chapter He is my brother from class 3rd. Okay, NCERT book Marigold. So let's start with reading is fun. The first question is, where were the people going? जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे थे? Where were the people going? The people were climbing a small hill to visit a holy place nearby. क्या मतलब हुआ इसका? The people were climbing मतलब जो लोग हैं वो चढ़ रहे थे. किस पर चढ़ रहे थे? A small hill, एक छोटी सी पहाड़ी. Hill मतलब पहाड़ी. Okay? To visit क्या देखना चाह रहे थे वो एक वहाँ पे होली प्लेस थी, एक पवित्र स्थान था पहाड़ी के पास. ठीक है, नियर बाय मतलब उसके पास, तो वहाँ जाना चाहते थे वो, तो इसलिए वो पहाड़ी पर चढ़कर जा रहे थे उस जगह को देखने के लिए. क्वेश्चन टू इज व्हाट डिड द मैन से टू मीना? जो आदमी था उसने मीना से क्या बोला? आप सभी को पता है मीना कौन है. यहाँ पर मीना के बारे में अगर आप भूल गए हैं या आपको नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, मतलब ही इज़ माई ब्रदर का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, वो आप देखकर समझ सकते हैं. मीना एक गर्ल है जो 12 इयर्स की है. ठीक है. द मैन इंक्वायर्ड टू मीना वाई शी वॉज कैरिंग द लोड ऑफ अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. जो मैन है वो ये इंक्वायरी कर रहा था, मतलब ये जानना चाहता था, पूछ रहा था वो मीना से कि वो एक छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर क्यों ले जा रही है, वो उसका बोझ क्यों उठा रही है. क्योंकि उसकी पीठ पर आप सबको पता है वो अपने भाई को ले जा रही थी. उसका भाई जो है वो 4 इयर्स का था और मीना जो है वो 12 इयर्स की थी, है ना. नाउ क्वेश्चन 3 इज वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर? आपको क्या लगता है कि मीना अपने भाई को अपनी पीठ पर कैरी करके यानी लाद कर ले जा रही थी, ऐसा क्यों कर रही थी वो? तो आप सोचिए ज़रा. आंसर इज मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर on her back because he was unable to walk and she loved him very much. मीना जो थी वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और उसका भाई जो था he was unable to walk, वो चल नहीं सकता था, इसलिए मीना जो है वो अपने भाई को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रही थी. ओके. नाउ टॉक टाइम क्वेश्चंस. Choose the correct answer. Now you have to choose the correct answer. First question is what went up the hill? कौन पहाड़ी पर जा रहा था? A path. A path का क्या मतलब होता है? एक रास्ता. A street एक गली. A road एक रोड. A rail line रेल की लाइन. तो क्या जा रहा था? सबको पता है path यानी रास्ता जा रहा था. ठीक है. Now second question is what is the name of the girl in the story? स्टोरी में जो लड़की है उसका क्या नाम है? सीमा, दीना, मीना या नीना? सबको पता है मीना. Now third question is how old was मीना? मीना कितने साल की थी? कितनी बड़ी थी वो? 10 years, 12 years, 9 years या 8 years? तो 12 years. 12 is the correct answer. Now fourth question, how old was Meena's brother? मीना का जो भाई था, ब्रदर था, वो कितने साल का था? तो सबको पता है not 5, 4. 4 is the correct answer. Now let's write. आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. The first question. Now let's write. Question number 1 is fill in the blanks using the correct given words. यहाँ पे आपको ग्रीन बॉक्स में कुछ देखिए कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं. पहले आइए इनका मतलब समझ लेते हैं हम लोग. रेड का मतलब होता है चूहा. सिप यानी जब भी आप कोई ड्रिंक करते हैं कोई चीज़ यानी घूंट लेना, ठीक है, तो उसको हम सिप बोल देते हैं. बॉक्स आपको पता है. रग कॉट, देन और पिट, ये कुछ वर्ड्स आपके लिए नए हैं जिनका हम यूज़ यहाँ पर देखेंगे. ठीक है. कॉट का मतलब होता है चारपाई या खाट. ठीक है. पिट का मतलब होता है गड्ढा.
और रग, RUG, रग, रग का मतलब होता है गलीचा या आप कह सकते हैं कारपेट। कारपेट आप जो बिछाते हैं उस पे आप उसको रग बोलते हैं, ठीक है। नाउ द बॉय फेल इन द, बॉय किस में गिरा, तो पिट यानी गड्ढे में गिरा, ठीक है। आई डैश हॉट मिल्क, अब गर्म मिल्क को तो आप सिप करेंगे ना, ठीक है। द किड यानी छोटा बच्चा जो है वो कॉट, कॉट में है यानी खाट या चारपाई पर, ठीक है। माई टॉय इज इन द, टॉय किस में होगा, बॉक्स में होगा। लॉइन कहाँ होगा, लॉइन कहाँ रहता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डेन। कैट रन्स आफ्टर द, रन मतलब कैट जो है वो किसके पीछे भागती है, रैट यानी चूहे के पीछे भागेगी। आई सिट ऑन द रग, और मैं जो हूँ वो रग पे बैठा हूँ। रग का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कारपेट, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ अंडरलाइंड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। इसमें कुछ सेंटेंसेस हमें लिखे हैं जिसमें हमें जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं वर्ड्स उसकी ऑपोजिट्स लिखने हैं, ठीक है। द रेड रेन, द रेड रेन इन, इनका हमें क्या लिखना है, आउट, इनका आउट होता है व्हेन द कैट रेन आउट। द लॉइन इज बिग बट द एंट इज स्मॉल, बिग का स्मॉल होता है। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नैक, जिराफ की जो नैक होती है यानी गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है। बट आउल्स आर शॉर्ट, लेकिन आउल्स की बहुत शॉर्ट होती है। द सन अपीयर्स इन द डे, सन जो है वो डे में आता है, एंड द मून एट नाइट। द टी इज़ हॉट, टी यानी चाय, चाय जो है वो गर्म है, गर्म है। बट विंटर इज़ कोल्ड, लेकिन जो सर्दियों में हमें बहुत ठंड लगती है भाई, ठंडी रहती है सर्दी। ट्रीज़ आर टॉल, ट्रीज़ जो हैं वो पेड़ जो हैं वो टॉल यानी लंबे लंबे हैं। बट द बुशेस, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियाँ कैसी हैं, शॉर्ट। तो टॉल का क्या ऑपोजिट हो गया, शॉर्ट। राम वॉज सैड, राम जो है वो दुखी है। बट राधा वॉज हैप्पी, लेकिन राधा जो है वो खुश है। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए सारे ऑपोजिट्स। नाउ नेक्स्ट इज टीम टाइम, ये आपको टीम टाइम में करना पड़ता है। क्वेश्चन 1 इज व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दैट अ चाइल्ड हु कांट सी विल फेस। आपको इसमें ये बताना है, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है कि उस बच्चे के साथ क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी, यानी क्या वो कठिनाई महसूस करेगा जो बच्चा देख नहीं सकता। तो आंसर इज सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज दैट अ चाइल्ड हु कांट सी इज लाइकली टू फेस द फॉलोइंग। देखिए फॉलोइंग यानी नीचे लिखी हुई हैं कुछ चीज़ें, वो क्या क्या नहीं कर पाएगा। नंबर 1 इज ही विल बी एबल टू प्ले गेम्स, ही विल नॉट, सॉरी इसमें नॉट नहीं लगा है, आप नॉट लगा लीजिए। ही विल नॉट बी एबल टू प्ले गेम्स विथ अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज ग्रुप, उसकी एज ग्रुप यानी उसके साथ के जो भी बच्चे हैं उनके साथ वो ज़्यादातर गेम्स नहीं खेल पाएगा, है ना, क्योंकि वो देख नहीं सकता है। ही विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द रोड ऑन हिज ओन, वो अपने आप से रोड क्रॉस भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ही विल नॉट बी एबल टू वॉच टेलीविज़न, वो टीवी नहीं देख सकता, मूवीज़ नहीं देख सकता। ही विल नॉट बी एबल टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, वो कंप्यूटर पर गेम्स नहीं खेल सकता। और स्टडी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से स्टडी भी नहीं कर सकता। तो सोचिए वो कितनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता, है ना। तो इसको मैं एडिट कर देती हूँ, ही विल नॉट। अब आप नोट डाउन कर लेंगे इसको, ही विल नॉट बी एबल। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ सेकेंड आंसर इज वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल, वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल। तो इसमें आपको क्या बताना है कि क्या आप ऐसे बच्चे की मदद कर सकते हैं जो नहीं चल सकता। तो ये आपको बताना है कि आप हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो येस ऑफ कोर्स आप मदद करेंगे उस बच्चे की, है ना। तो आप लिखेंगे येस ऑफ कोर्स आई वुड ऑलवेज हेल्प अ चाइल्ड
Yes, of course, I would always help a child who is facing difficulty in walking to school. जिस बच्चे को स्कूल जाने में प्रॉब्लम है उसको हम ज़रूर हेल्प करेंगे. वैसे भी हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, तो आप सभी हेल्प करेंगे, है ना, अपने फ्रेंड्स की. हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू. ऐसे बच्चों के साथ आप कैसे हेल्प करेंगे और कैसे उन्हें फील कराएंगे कि वो आपके जैसा ही है. ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे आई वुड टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड. आप बिल्कुल उसके दोस्त बन जाएंगे और दोस्त की तरह उससे खूब सारी बातें करेंगे. एंड सपोर्ट हिम एज मच एज आई कैन टू मेक हिम फील एज वन ऑफ अस. और मैं उसको हमेशा सपोर्ट करूँगा और उसे ऐसा फील कराऊँगा कि वो बिल्कुल हमारे जैसा है. आई वुड इंट्रोड्यूस टू ऑल माई फ्रेंड्स. और मैं सभी दोस्तों से उसका इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, उसको मिलवाऊँगा और हम सब साथ में खेलेंगे. ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एंड होते हैं. बाय चिल्ड्रन. और अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है, बाय चिल्ड्रन.